अब आ जाएंगे इंट्रोडक्शन टू सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962। बेसिकली इसका जो पूरा टाइटल है ऑर्डिनेंस का वो है वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962। ठीक है जी। अच्छा, ये 1962 में जब पास हुआ तो उसके बाद, क्योंकि हम तब वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे, उसके बाद जब बांग्लादेश बना तो वी बिकेम ओनली पाकिस्तान। तो उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद फिर क्या हुआ कि हर प्रोविंस ने अपने हिसाब से इस वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 में अमेंडमेंट्स करके अपने ऊपर एप्लीकेबल किया। ठीक है, कुछ ऐसी प्रोविजंस थी जो कि प्रोविंसेस ने कहा कि जी हम इसको इस तरह अमेंड करना चाहिए, हमारे ऊपर इस तरह अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस में था कि जी 50 लाख से कम के केसेस, यानी 50 लाख की वैल्यू से कम के केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फाइल होंगे। 50 लाख से ऊपर की वैल्यू के केसेस हाई कोर्ट्स में फाइल होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पंजाब ने कहा कि जी नहीं, हमारे पास जो है इतनी जुडिशरी या कम है या ज्यादा है, तो इसलिए हमारे पास 1 करोड़ की वैल्यू से कम के केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में फाइल होंगे और 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो हाई कोर्ट्स में फाइल होंगे। इसी तरह सिंध ने कहा कि जी 1.5 करोड़ से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होंगे, 1.5 करोड़ से ज्यादा हाई कोर्ट में फाइल होंगे। तो अब सारे प्रोविंसेस ने अपने अपनी रिसोर्सेज देख के और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस को अमेंड किया। पंजाब वाला जो है वो जो ऑर्डिनेंस है जिसने अमेंड किया सिविल कोड ऑर्डिनेंस को, वो कहलाता है वेस्ट पाकिस्तान पंजाब अमेंडमेंट सिविल कोड ऑर्डिनेंस। ठीक है, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू ये 2-3 पेज का ऑर्डिनेंस होगा। ठीक है, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के थ्रू बेसिकली इस ऑर्डिनेंस को अमेंड किया गया। तो मतलब इस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू सिर्फ कुछ सेक्शन थे सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 के जिनको अमेंड किया गया कि ये सेक्शन 14 जो है वो इस तरह नहीं इस तरह होगा। सेक्शन 21 में फॉर एग्जांपल जो 50 लाख लिखा हुआ है वो अब 1 करोड़ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ अमेंडमेंट हुई इस ऑर्डिनेंस में। मेन ऑर्डिनेंस हमारा यही है, वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस, जिसको हम प्यार से सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस कहते हैं, लेकिन उसको अमेंड जो है वो हर सूबे ने अपने हिसाब से किया हुआ है। तो पंजाब वाला जो है वो वेस्ट पाकिस्तान पंजाब अमेंडमेंट सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस है। केपीके वाला वेस्ट पाकिस्तान केपीके अमेंडमेंट सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस है, ये रिसेंट है सबसे, जब केपीके बना था। वेस्ट पाकिस्तान बलूचिस्तान अमेंडमेंट सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस, और जो हमारे काम का है वो है वेस्ट पाकिस्तान सिंध अमेंडमेंट सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1971। ये 1971 में पास हुआ था। ठीक है, पूरे वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस में 28 सेक्शंस है, जिसमें जो सेक्शन नंबर 24 है, सिर्फ सेक्शन 24 अमेंड किया था वेस्ट पाकिस्तान सिंध अमेंडमेंट सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस में। ठीक है, बाकी जो सारे के सारे सेक्शन है 27 के 27 सेक्शन वो वैसे के वैसे ही है। सेक्शन 24 सिर्फ जो है वो हमने 1971 में अमेंड किया था। ठीक है, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962 एज इट इज हमारे ऊपर सिंध के ऊपर अप्लाई होता है, सिवाय सेक्शन 24 के जो हमने वेस्ट पाकिस्तान सिंध अमेंडमेंट सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1971 के थ्रू अमेंड किया था। ये मैंने आपको आइडिया देने के लिए ये सारे लिखे हैं यहाँ पे, ताकि आपको अंदाजा हो और याद करने में भी आसानी हो कि हर सूबे के हिसाब से वो अमेंडमेंट के ऑर्डिनेंस अलग अलग पास हुए हैं। ये ऑर्डिनेंस जो है ये करता क्या है बेसिकली? इट डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिविल कोड्स इन पाकिस्तान। जैसे पहले मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान में जो सिविल कोड्स हैं वो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, सेक्शन 5
डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस से, यानी डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरह होगी वो सेक्शन 5 डील करता है। इसी तरह सेक्शन 6 डील करता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस से। इसी तरह सेक्शन 8 डील करता है सिविल जजेस से। तो ये बेसिकली ऑर्डिनेंस का की जो पहला उसका पहली कैटेगरी कह लें या पहला उसका काम कह लें या पहला उसका फंक्शन कह लें, वो ये है सबसे पहला कि वो सिविल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट से डील करता है कि इस्टेब्लिश किस तरह होगी सिविल कोर्ट और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें जो डीजेज हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं वो किस तरह अपॉइंट होंगे, एडीजेस का काम क्या होगा, सिविल जजेस का काम क्या होगा। ठीक है, ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कोर्ट सबसे पहले पाकिस्तान में। उसके बाद ये डील कर रहा है ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट से कि जी अब सिविल कोर्ट इस्टेब्लिश हो गई, डीजेस अपॉइंट हो गए, डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट हो गए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस अपॉइंट हो गए, सिविल जजेस अपॉइंट हो गए। अब इन जजेस की ज्यूरिस्डिक्शन क्या होगी। ठीक है, वैसे बाय द वे इन द पासिंग में आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं वो सेशन जजेस भी कहलाते हैं। ठीक है, वही जज सेम कोर्ट में सेम जज सेम बंदा डिस्ट्रिक्ट जज होता है और वही बंदा सेशन जज होता है। ठीक है, तो जब उसके पास कोई सिविल केस आ रहा होता है तो ऑफिशियली ही इज एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम प्यार से डीजे कहते हैं। ठीक है, इसी तरह उसी जज के पास उसी कोर्ट में अगर बिल्कुल अगला केस अगर कोई क्रिमिनल केस आता है so that judge becomes a session judge, उसको हम सेशन जज कहते हैं। ठीक है, तो सिविल हायरार्की में आई एम नॉट श्योर किसी कोर्स में ये कवर्ड है कि नहीं, आपने शायद किसी कोर्स में पढ़ा हो ये सारा जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का, लेकिन डीजे और सेशन जज ये समझ लें कि एक ही बात होती है। सेशन जज जो है वो क्रिमिनल मैटर्स देखता है और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सिविल मैटर्स देखता है। ठीक है, लेकिन जज एक ही होता है ये। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम एडीजे कहते हैं। और इसी तरह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का पैरेलल होता है एडिशनल सेशन जज, यानी एएसजे। वही बंदा एडीजे होता है, वही बंदा एएसजे होता है, सेम जज। ठीक है, जब उसके पास सिविल केस चल रहा होता है तो वो एडीजे होता है, जब उसके पास क्रिमिनल केस चल रहा होता है तो वो एएसजे होता है। और उसके बाद होता है सिविल जज होता है, लेकिन इससे पहले असल में सीनियर सिविल जज होता है। ये यहाँ पे सीनियर सिविल जज अलग से डील नहीं कर रहा सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस, क्योंकि वो एक ही बात होती है, बस वो सिविल जज प्रमोट होके और सीनियर सिविल जज हो जाते हैं। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के बाद होता है सीनियर सिविल जज एससीजे, जो कि पैरेलल होता है असिस्टेंट सेशन जज के। ठीक है, और उसके बाद फिर सबसे नीचे होता है सिविल जज, जिसको हम अगर क्रिमिनल कैपेसिटी में देखें यानी उसका पैरेलल होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जेएम। ठीक है, तो सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, नॉट सेशन जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और सिविल जजेस से डील करता है, क्योंकि ये सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस है, ये क्रिमिनल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस नहीं है। ठीक है, तो ये सिविल साइड वाली जो कोर्ट्स हैं उनसे डील कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये डील कर रहा है ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट से, ये सिविल कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन क्या क्या होगी। सेक्शन 9 डील करता है विद द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सिविल जजेस। पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है पेक्यूनियरी लिमिट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, एक होती है टेरिटोरियल लिमिट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन।
पिक्यूनियरी लिमिट क्या होती है? तो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ द सूट, यानी कि एक सूट की क्या वैल्यू होगी तो वो फला कोर्ट में उसकी जुरिस्डिक्शन पड़ेगी। जैसे पहले मैंने बताया कि वो जो पीछे हमने अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया, उसमें हर प्रोविंस ने अपनी अपनी पिक्यूनियरी लिमिट जो है वो ऑल्टर की या अमेंड की या चेंज की, कि जिन्हें हमारे यहाँ पंजाब में इस तरह होगा, गिलगित में इस तरह होगा, सिंध में इस तरह होगा, केपी में इस तरह होगा, बलूचिस्तान में इस तरह होगा, राइट। तो वो जो इस तरह होगा जो कह रहे थे वो बेसिकली पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे थे। कि जी हमारे पास फॉर एग्जांपल सिंध में अगर 1.5 करोड़ से कम मनी वैल्यू ऑफ द सूट है, 1.5 करोड़ से कम, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज में जाएगा। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा मनी वैल्यू ऑफ द सूट है तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। यानी आप जो केस फाइल कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है जिसकी वैल्यू 1,40,00,000 है, ठीक है, और मेरे ऊपर आपने केस कर दिया कि जी ये प्लॉट आपका नहीं है, मेरा है, मुझसे इनहेरिट हुआ था, मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, उसके बाद मैं उनका लीगल एयर हूँ, ओनली सोल लीगल एयर हूँ, और ये आपकी प्रॉपर्टी की आप फ्रॉड कर लोगे साथ, और तो आप ये केस कहाँ पे फाइल करेंगे? ये केस आप जब फाइल करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कौन सी लगती है, यानी कि व्हाट इज द मनी वैल्यू ऑफ माय सूट। द मनी वैल्यू ऑफ योर सूट इज 1,40,00,000, और 1,40,00,000 की मनी वैल्यू अगर हो किसी सूट की तो वो सिविल जज के पास जाएगा, एडीजे के पास जाएगा, डीजे के पास जाएगा, या हाई कोर्ट में जाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएगा या हाई कोर्ट में जाएगा। तो अगर आप सिंध में बैठे हुए हैं और मैं सिंध में बैठा हुआ हूं और ये प्लॉट सिंध में मौजूद है, यानी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन सिंध की है, तो आप देखेंगे कि जी सिंध में पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन क्या कहती है, यानी अमेंडमेंट जो हमारी हुई थी उसमें क्या डिसाइड हुआ था कि हमारी क्या जुरिस्डिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की और हाई कोर्ट की। तो आपको पता चलेगा कि 1.5 करोड़ से कम मनी वैल्यू ऑफ द सूट्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं सिंध में, और उससे ज्यादा जो है वो हाई कोर्ट में जाते हैं। तो लिहाजा आपका जो क्लेम है 1,40,00,000 का मेरे अगेंस्ट, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तो बेसिकली सेक्शन 9 of the civil courts ordinance deals with the jurisdiction of the civil courts. The first is section 9, which deals with the pecuniary jurisdiction. And what is pecuniary jurisdiction? It is the money value of the suit. And secondly, it deals with the local limits of jurisdiction. Local limits means the territorial jurisdiction. ठीक है, कि कौन से जज की कितनी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। अब ये आप ये देखने में ऐसे लग रहा है कि जी ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट जज है तो उसके अंदर अंदर जो है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन इस तरह इतना सिंपल नहीं है। आई होप, आई विश इतना सिंपल होता, लेकिन इतना है नहीं। इसकी वजह ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाते रहते हैं, लेकिन अपने जो सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस हैं उनको हम अमेंड नहीं करते, क्योंकि ये बड़ा अलमी है हमारे मुल्क का। इसी वजह से अभी आज कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और सेंट्रल है, और मलीर है, और कोरंगी है, और आई थिंक एक और अभी जो रिसेंटली बना था, 7 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन हमारे जो कोर्ट्स हैं वो जिन डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुए हैं वो सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, विच इज साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड मलीर, ठीक है। ये 5 हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं कराची में। 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल, ये सदर में है, और एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मलीर वाला वो मलीर में है। लेकिन बाकी जो तमाम कराची के इलाके हैं, कोरंगी आ गया और जो नया डिस्ट्रिक्ट अभी बना था वो आ गया, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी में
एडजस्टेड हैं, यानी वेस्ट में आई थिंक कुरंगी आता है और दूसरा जो है वो मलीर में आता है, जो साउथ पॉइंट डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली कराची इज डिवाइडेड इनटू 7 डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने कोर्ट्स को उस तरह डिवाइड नहीं किया, क्योंकि सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस के तहत अभी तक वो 5 ही डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। ठीक है, उनकी लोकल लिमिट्स जो है वो अभी तक सिर्फ 5 में ही उन्होंने डिवाइड की है, अभी तक मजीद डिवाइड होनी है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल कोड, कि सिविल कोड्स अब स्टैब्लिश भी हो गई, डीजेस भी आ गए, डीजेस भी आ गए, सिविल जजेस आ गए, सेशन जजेस आ गए, एएसजीज आ गए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आ गए। उसके बाद उनकी जुरिस्डिक्शन हमने डिसाइड कर ली कि जी 1.5 करोड़ से कम जो केसेस आएंगे वो आपके पास आएंगे, और जो ऊपर होंगे वो हाई कोर्ट में जाएंगे। लोकल लिमिट्स भी हमने स्टैब्लिश कर ली कि जी ये टेरिटरी जो है ये आपकी है, इस डिस्ट्रिक्ट की है, और ये टेरिटरी आपकी है। अच्छा, उसमें फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो सिविल जजेस होते हैं यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, उनमें भी फिर थानों के हिसाब से टेरिटरी डिवाइड होती है कि जी पोर्ट बेसिन थाना और फलां थाना सिविल जज 1 देखेगा, क्लिफ्टन थाना और फलां थाना सिविल जज 2 देखेगा, गुलिस्तान जौहर थाना और सिविक सेंटर थाना सिविल जज 4 देखेगा। तो इस तरह वो टेरिटरी जो है वो मजीद डिवाइड की जाती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा, डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल कोड्स। अब ये दो चीजें जब डिसाइड हो गई तो फिर सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल कोड्स के बारे में बात की सेक्शन 13 में, कि सिविल कोड्स अब चलेंगी किस तरह। फॉर एग्जांपल सेक्शन 13 ये कहता है कि जो कोड्स हैं वो कहाँ पे होंगी, द प्लेस ऑफ फिटिंग ऑफ कोड्स, और कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं, आया मूव हो सकती हैं कि नहीं। सेक्शन 15 फिर ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपना बिजनेस वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा नीचे एडीजेज में, सीनियर सिविल जजेस में, सिविल जजेस में। सेक्शन 16 ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज अपने पावर्स डेलीगेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है तो किस तरह कर सकता है या कौन से कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 25 भी लिस्ट ऑफ हॉलीडेज बताता है कि ऑब्वियसली दैट आल्सो फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल कोड्स, के कौन कौन से हॉलीडेज होंगे कोर्ट के। ठीक है, कौन कौन से ऐसे दिन होंगे जिस दिन इंसाफ की फराहमी बंद होगी मुल्क में। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 27 जो है वो इट गिव्स द पावर टू द डिस्ट्रिक्ट जजेस टू फ्रेम रूल्स एंड द हाई कोर्ट एज वेल, कि वो मजीद रूल्स जो है वो बना सकते हैं।